हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के लिए बेस्ट बुक। तो सबसे पहले तो मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ। उसके बाद अपन एक एक बुक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये रही आपकी बुक लिस्ट। पर्यावरण बेस्ट बुक के अंदर मैंने कम से कम आपके लिए 16 तो मीटर की बताई है। उसके बाद वन लाइनर है, टीचिंग मेथड की है और पीवाईक्यू की है। ठीक है, इस तरह से आपके पास 20-22 आपके पास किताबें हो जाती है। ये तो मैं कलेक्शन इसलिए लाता हूँ कि आपको मार्केट में पता रहे कौन सी पब्लिकेशन की किताबें चल रही है। तब हम एक एक बुक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बोर्ड की किताब की ही बात कर लेते हैं। मैं जब भी वीडियो लाता हूँ तो हमेशा सबसे पहले बोर्ड की किताबों का ही जिक्र करता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। यहाँ देखिए, आपको सबसे पहली जो किताब मैंने आपको सजेस्ट करी है वो है आरबीएससी या एनसीईआरटी की, जो कक्षा 3 से 5। अब देखो, पर्यावरण जो है वो कक्षा 3 से 5 तक ही चलती है। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी की फ़ोटो लेके आया हूँ, आपको दिखा दूंगा। आसपास नाम से चलती है किताब। ठीक है, पर्यावरण की आती है लेकिन इसका जो नाम है किताब का वो क्या है, आसपास। और ये जो है कक्षा 3 से 5 तक ही चलती है। ठीक है, उसके बाद कक्षा 6 से फिर अपने विज्ञान शुरू हो जाती है। 6 से 10 तक विज्ञान चलती है। तो पर्यावरण जो है वो कक्षा 3 से 5 तक ही चलती है। ये तो हो गई अपने पास एनसीईआरटी की किताब। उसके बाद जो अब लेखकों की आ गई है, इसमें मैंने आपको गाइड भी बताई है, लेखक के किताब भी बताई है। तो सबसे पहले जो मैंने नंबर 1 पे रखी है वो डॉक्टर मुकेश पंचुली सर की किताब। ठीक है, चवन प्रकाशन से आती है। इसके अंदर टीचिंग मेथड भी आपको साथ में मिल जाएगा, तो अलग बुक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे अपने पास बुक आती है सीक्वल की। इसके अंदर भी टीचिंग मेथड साथ में आ जाएगा, तो और कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो है ये संकलनकर्ता बहुत सारे थे, कम से कम 20 से प्लस संकलनकर्ता के नाम दिए हुए थे। तो मैंने अब इतने सारे नाम यहाँ लिख नहीं सकता, इसलिए मैं आपको फ़ोटो में ही दिखा दूंगा कि कौन कौन से लेखक हैं इनके। ठीक है, उसके बाद चौथी अपने पास आ जाती है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की, बीएल रेवाड़ और गरिमा रेवाड़। पांचवी अपने पास आती है रामनिवास मथुरिया सर। ठीक है, इन्होंने भी सोल पेपर दिए पीछे प्रीवियस ईयर। ठीक है, और छठी अपने पास जो किताब आती है वो तनुजा भटनागर कोई मैम है, और उनकी आती है प्रतियोगिता हेराल्ड पब्लिकेशन है, और इसके अंदर भी सोल पेपर दिए है। ठीक है, सातवीं पुस्तक आती है अपने पास सुभाष चरण सर की। इसके अंदर और भी लेखक हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र राठौर, इंजीनियर कुमार सर, शिवानी भोजक। ये 4 लेखक है, आरबीडी पब्लिकेशन से आती है। और टीचिंग मेथड भी इसके अंदर है और सोल पेपर भी है। ठीक है, उसके बाद अब जो बता रहा हूँ वो गाइड है, जैसे कि लक्ष्य की गाइड। अब लक्ष्य के अंदर गाइड मतलब यूँ समझो कि आप जिसमें एक सब्जेक्ट नहीं होता है, एक से अधिक ही होते हैं। जैसे इसके लक्ष्य की गाइड में आपको मैथ भी मिल जाएगी और पर्यावरण दोनों मिल जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया अलग से, जैसे ये फ्री सोल पेपर मैंने लिखा है ना, ये क्या है कि अलग से एक पतली सी किताब निकाल रखी है इन्होंने सोल पेपर के लिए। बाकी गाइड जो है उसके अंदर मैटर है पर्यावरण का, और सोल पेपर अलग से फ्री दी जाएगी। अगर आप गाइड लोगे तो आपको फ्री में ये सोल पेपर दिए जाएंगे। इसी तरह से राय में भी है, राय में भी ऐसे ही कर रखा है। उसके बाद दक्ष दक्ष में सोल पेपर और टीचिंग मेथड है, ये इसी के साथ है, अलग से कोई पार्ट नहीं निकाल रखा है। ठीक है, उसके बाद 11वीं अपने पास किताब आ जाती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। इसके अंदर भी सोल पेपर दिए गए हैं। 11 किताब हो गई है, और आगे अपन चलते हैं। 12वीं जो है वो अपने पास नोट्स है। देखो, आपने देखा होगा अधिकांश टॉपर्स नोट्स करके आते हैं नोट्स। आप गूगल पे देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। ये सब अलग अलग विषय के आते हैं, अलग अलग कार्ड। जैसे कि हिंदी की अलग अलग किताब, तो जैसे कि रीट पात्रता में 5 किताब हो रही है आपकी, तो अलग अलग 5 किताबें देंगे। ठीक है, टॉपर्स नोट्स करके आते हैं। उसके बाद
प्रभात पब्लिकेशन की गाइड है मतलब इसके अंदर सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके पाँचों। जैसे कि ये मैंने चारों पाँचों गाइड लिखी है, जैसे कि प्रभात पब्लिकेशन, प्रीतम पब्लिकेशन, अरिहंत और परिष्कार। इन सब के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट 500 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और प्रभात के अंदर आपको सोल पेपर भी मिल जाएंगे। उसके बाद अपन वन लाइनर की बात कर लेते हैं। वन लाइनर के अंदर अपने पास आती है जेपी स्वामी सर। उन्होंने 30 प्रैक्टिस पेपर भी दिए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद अपन टीचिंग मेथड की बात करते हैं। टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड में आपके पास, हालांकि जो मैंने किताब बताई उसके अंदर भी आती है टीचिंग मेथड, फिर भी अगर अलग से आप पढ़ना चाहो टीचिंग मेथड के लिए तो टीचिंग मेथड में आपको कलाम की मिल जाएगी। और कलाम पब्लिकेशन के अंदर भी 3-4 लेखक थे उनके, इसके अंदर पर्यावरण की और मैथ की आपको टीचिंग मेथड मिल जाएंगी। उसके बाद डॉक्टर बूर सिंह, आराध्य पब्लिकेशन से आती है इनकी पब्लिकेशन, ये भी अच्छे लेखक है, इनकी भी टीचिंग मेथड की किताब आती है। और पीवाईक्यू के लिए मैं आपको बताऊं, जो पर्यावरण का मैटर है उसके पीवाईक्यू के लिए सबसे पहले दिशा 2020 की बात करते हैं। और एक उजाला पब्लिकेशन से आती है, या सावित्री पब्लिकेशन, उजाला नाम से आती है और सावित्री पब्लिकेशन है उनका, अनीता पंचोली मैम इनके लेखक है, ठीक है। और टीचिंग मेथड पीवाईक्यू की बात कर लेते हैं अपन, तो मोमल और प्रेरणा, ये 2 किताबें हैं जो टीचिंग मेथड के लिए आती है, ठीक है। तो चलो एक बार मैं आपको पूरा ये दिखाई देता हूँ। अपनों ने ये किताबें डिस्कस करी है, ठीक है। तो टोटल अपने मैटर की किताब बता दी, और तो मैंने पर्यावरण के लिए बेस्ट बुक के लिए लिस्ट बता दी है। अब इन किताबों के जानकारी मैं बता देता हूँ कि कौन सी किताब कैसी है और कौन सी लेनी है आपको, ठीक है। देखो, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा था, ये पर्यावरण की है। आसपास नाम से आती है, कक्षा तीसरी, जैसे तीसरी हिंदी में लिखा है इसके अंदर, ये रही है, ठीक है। तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। तो 3 क्लास तक ही चलती है पर्यावरण। तो इस किताब से अब पढ़ो कि नहीं पढ़ो, चौथी वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है। इस किताब को आप पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, कारण कि पर्यावरण अध्ययन में कोई ज़्यादा वो है नहीं, जो आप इसको देखोगे तो भी चलेगा, नहीं देखोगे वो आपकी इच्छा ऊपर है, ठीक है। आसपास वाली मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो मुकेश पंचोली सर की किताब, तो ये मैंने अपने जो पुराने दोस्त लगे हैं उनसे भी मैंने बात करी है कि कौन सी किताब अच्छी है, तो उन्होंने सबने सबसे पहले तो मुकेश पंचोली सर की ही बताई है, ठीक है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि पर्यावरण के लिए अगर कोई एक ही किताब लानी हो तो डॉक्टर मुकेश पंचोली, ठीक है। इसमें शिक्षण विद्या भी मिल जाएगी, पर्यावरण अध्ययन पूरा मिल जाएगा आपको, तो कोई और किताब लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद और भी लेखकों की बात करते हैं अपन, जैसे कि सीखवाल। अब सीखवाल के अंदर भी आपको बता दूं मैं, टीचिंग मेथड साथ में है, और जैसे कि मैंने संकलन करता आपको बताए थे, तो अगर आप इनको सबकी काउंटिंग करोगे तो 20 के प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये इतने सारे लेखक हैं, आप जूम करके देख सकते हो। जैसे मैं 2-4 के नाम बता देता हूँ, NM शर्मा, प्रदीप शर्मा, सुरेश चंद्र, हेमेंद्र वैष्णव, कृष्णा मंगल राय, ठीक है। ये 4-5 नाम बता दिए, और भी इसमें तो आप इसकी भी ला सकते हो, ये भी बहुत डिमांड में चलती है, ठीक है, सीखवाल की। और उसके बाद अपन बात करते हैं BL रिवार्ड और फर्स्ट रैंक की, ठीक है। ये BL रिवार्ड की, ये भी बहुत अच्छा, मैंने ऊपर उन्हीं किताबों को रखा है जो अच्छी है, ठीक है। जैसे पहले मुकेश पंचोली की हो गई सर, उसके बाद अपने सीखवाल की हो गई, फर्स्ट रैंक की हो गई, उसके बाद जैसे ये रामनिवास मथुरिया की हो गई। उसके बाद अपने पास किताब आती है, ये ये नई लेखिका है तनुजा भटनागर, इनके प्रतियोगिता, 'हेराल्ड' से आती है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हो। उसके बाद
आरबीटी पब्लिकेशन से सुभाष चारण और इनके साथी। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। जैसे लक्ष्य की आती है, तो मैंने कहा है कि गाइड है, इसका मतलब पर्यावरण भी आ रहा है, गणित भी आ रही है, बाल विकास भी आ रहा है, इतने सारी चीज़। वो ये फ्री पेपर वाली आपको अलग से मिल जाएगी। राय पब्लिकेशन की है, जैसे कि नवरंग राय लेखक है इनके, और रोशनलाल। RS लिखा है और आगे कुछ लिखा है RTS, पता नहीं। तो RS जो है नवरंग राय सर। ठीक है, और इसके बाद अपन दक्ष की बात कर लेते हैं। ये सब गाइडें चल रही है दक्ष में, लेकिन आपको इसमें केवल पैटर्न अध्ययन नहीं मिलेगा। ठीक है, और शिक्षण वीडियो सहित। उसके बाद अपन ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बात करी थी मैंने, अग्रवाल एग्जाम कार्ड, पर्यावरण अध्ययन। उसके बाद अपन चलते हैं ये आगे टॉपर नोट्स। ठीक है, किसी ने पढ़े हो तो पता होगा, टॉपर नोट्स भी ठीक ठाक अब चलने लगे हैं, हर विषय के लिए निकलने लगे हैं, सेकंड ग्रेड के लिए भी इनके नोट्स आने लगे हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद ये प्रभात पब्लिकेशन की गाइड मैंने आपको सजेस्ट करी है। इसमें देखो सभी सब्जेक्ट हैं और पुराने पेपर भी। ठीक है, प्रभात की। उसके बाद प्रीतम पब्लिकेशन से आती है गाइड, इसमें सभी सब्जेक्ट हैं। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं ये अरिहंत वाली। उसके बाद आ जाती है अपने पास परिष्कार गाइड। ठीक है, ये तो हो गए अपने पास सभी गाइडों की फोटो, सभी फोटो मैंने आपको दिखा दिए। उसके बाद सॉरी, अब अपन वन लाइनर की जो मैं बात कर रहा था, उनके लेखक है JP स्वामी। इनके जो जीके के लिए किताब है वो अच्छी चल रही है, अभी काफ़ी डिमांडिंग में है, लड़के पढ़ रहे हैं JP स्वामी नाम से। ठीक है, वन लाइनर है, आप देख सकते हो, और आपकी इच्छा है। वन लाइनर मुझे एक ही मिली है, और अब ये टीचिंग मेथड की किताबें चल रही है। जैसे इसमें शिक्षा शास्त्र दिया है, पर्यावरण अध्ययन, गणित और भाषा शिक्षण। ठीक है, इन सब का इसमें टीचिंग मेथड है, कलम पब्लिकेशन का। उसके बाद ये डॉक्टर बूट सिंह नाम से आते हैं, ये भी अच्छा टीचिंग मेथड के लिए जाने जाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं टीचिंग मेथड। ठीक है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो इन्होंने पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ बताई है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं PYQ के लिए। तो दिशा 2020 तो सदाबहार है, किसी भी विषय के लिए ले आ सकते हो आप। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं ये अनीता पंचोली नाम लेखिका है, अनीता पंचोली। ठीक है, और ये उजाला नाम से आती है, और पब्लिकेशन इनका जो है वो सावित्री पब्लिकेशन जयपुर। उसके बाद अपन ये शिक्षण विधियों के लिए PYQ। ठीक है, ये टीचिंग मेथड की PYQ है, मुमल नाम से आती है। उसके बाद प्रेरणा नाम से भी आते हैं, ये भी टीचिंग मेथड के PYQ है। और ये कुछ किताबें मैं आपके लिए लाया था, ये एक्स्ट्रा में इसलिए है, अगर आप राजस्थान अध्ययन 6 कक्षा 6, ठीक है, 7 और 8, हमारा राजस्थान नाम से चल रही है तीनों किताबें, ये और 9वीं और 10वीं में ये दोनों चल रही है। तो लोग बहुत इसको प्रेफर दे रहे हैं बताने के लिए, इसको पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे कि पर्यावरण जो पात्रता है, मैं आप ये जैसे 3 किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन इन 2 किताबों को आप जैसे पात्रता है, अगर यही एक मेन एग्ज़ाम होता और इसी से आपका चयन होता, तो आपको मैं बता देता कि आपको सब पढ़नी है। लेकिन ये केवल पात्रता, आपको पात्रता निकालनी है, तो ज़्यादा मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अलग अलग स्पेशल चीज़ें नहीं पढ़नी है, एक ही जगह से आप पढ़ लो, एक किताब से काम हो जाएगा, पात्रता निकल जाएगी। बाकी बहुत सारी अलग अलग ऑथेंटिक किताबें पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हालांकि होने वाला तो क्या है, आप ज़्यादा मैटर इकट्ठा ना करें। ठीक है, जैसे कि इसके लिए ये भी मैंने बताई है। अब साइंस के लिए भी आप जैसे साइंस के ज़्यादा कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल तो 30 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर साइंस से कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, या उससे ऊपर ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत।
तो उसके लिए आप 5 किताबें पढ़ोगे तो थोड़ी चलेगा। आप एक किसी किताब से पढ़ लो, उसी से आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अगर पात्रता के लिए पढ़ रहे हो तो इसको ना पढ़े, ठीक है। और ये केवल मेरे लिए मेरे द्वारा सजेस्ट किया आपको। आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि ये केवल पात्रता है, और पात्रता के लिए आप ज़्यादा मैटर इकट्ठा करोगे तो कोई, आप मेन एग्ज़ाम के लिए इनको पढ़ सकते हो। हाँ, मेन एग्ज़ाम के लिए आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, लेकिन पात्रता में, ठीक है। अब ये जैसे मैंने सभी किताबें आपको बता दी है, सभी रिव्यू हो गए इनका। अब फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि आपको क्या क्या करना है। और ये जैसे लिस्ट है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब मैं आपको एक अगर आपको एक ही किताब पढ़नी है तो सबसे पहले तो जो मैंने किताब आपको बताई थी, एक ही किताब के अंदर सारा काम हो जाएगा। उसका नाम है च्यवन प्रकाशन से आने वाली च्यवन प्रकाशन की किताब है, ठीक है। किसकी है कि लेखक है मुकेश पंचोली, ठीक है। मुकेश पंचोली सर, मतलब पूरी L1 के लिए तो पूरे डेडिकेटेड चैनल है इनका। और स्पेशल L1 वाले तो इनसे पढ़ें यूट्यूब पे, या फिर इनकी किताब रखें, क्योंकि ये जो सर है L1 को पूरे डेडिकेटेड है। L1 के लिए तो इन्होंने बहुत अच्छे से क्लासें ले रखी है, किताबें निकाल रखी है, ठीक है। तो मुकेश पंचोली सर, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक किताब बता दी। अब PYQ के लिए मैंने आपको 2 किताब बताई, दिशा वाली और एक उजाला वाली। तो दोनों में से कोई भी एक ले आना। उसके बाद एक टीचिंग मेथड की, हालांकि लाना चाहो तो ठीक है, या फिर आप टीचिंग मेथड जो है वो अपने जो पेपर हुए 2011 से अभी तक 2022, हालांकि अभी 24 चल रहा है, लेकिन जो एग्ज़ाम जो हुआ था लास्ट वो 22 में हुआ था। तो आप यहाँ से यहाँ तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी जो पेपर है, उनकी टीचिंग मेथड आप निकाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक किताब मैंने बताई है मुकेश पंचोली सर की, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो मैंने बताई PYQ के लिए आप दिशा ला सकते हो, या फिर उजाला नाम से, ये हो गई। और तीसरी मैंने आपको टीचिंग मेथड PYQ के लिए बता दी। तो ज़्यादा किताबें इकट्ठी ना करें। और मेन बात आपको और अब दिखा देता हूँ कि आप जब भी किताब लेके आते हो तो हमेशा नया संस्करण लेके आए, ठीक है। कौन सा लाना है आपको? नया संस्करण। चाहे मैंने आपको कोई सा भी फ़ोटो दिखाया, मैंने वही फ़ोटो आपको दिखाया जो मेरे को सर्च करने पर गूगल पे मिले हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब भी किताब लेके आओ तो हमेशा नया संस्करण लेके आए, पुराना संस्करण नहीं लावे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है। और वीडियो में आप वीडियो को जैसे देख रहे हो तो कुछ कमेंट वमेंट करें तो मेरे को पता चले कि वीडियो में क्या गलती है। और जो भी आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ठीक है। थैंक यू। बंद।